कम पैसे में भी डिमांड जनरेशन का एड चला सकते हैं। उन डेटा के हिसाब से आपका एड चला देगा तो क्लाइंट को बहुत कॉन्फिडेंटली आप पिच कर पाएंगे, राइट। तो गूगल का डिमांड जनरेशन का एड कैसे चलाते हैं, सीखना चाहते हैं तो जानेंगे इस वीडियो में हम लोग। क्योंकि देखिए, हर आप प्रोडक्ट के लिए ना सर्च का एड नहीं चला सकते हैं। दूसरा, जब आपको वॉल्यूम में लीड चाहिए तो वॉल्यूम में हो सकता है कि सर्च आपके लिए काम नहीं करे, आपको ज्यादा नंबर ऑफ लीड चाहिए, सर्च उतना लोग कर ही नहीं रहा है गूगल पे, तो उतना इंक्वायरीज आपको आएगा ही नहीं। उतना इंक्वायरी जब आएगा नहीं तो आपका बिजनेस तो रुक जाएगा, आपका बिजनेस को इंक्वायरी नहीं आएगी, बिजनेस ग्रो होना बंद हो जाएगा। तो वहां पे डिमांड जनरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा, सर्च के थ्रू आप जब एड चलाएंगे ना तो सर्च के लीड का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। एक लीड का कॉस्ट 150, 200, इवन कभी कभी तो 250, 300 रुपए का भी, इवन इससे भी ज्यादा का आप लीड देखेंगे। कंपेयर कीजिएगा उसी को आप डिमांड जेन से, तो डिमांड जेन जो है गूगल सर्च से 1/3 कॉस्ट पड़ता है अगर डिमांड जेन आप अच्छे से सेटअप कर पाते हैं तो। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, जो भी कर रहे हैं उसको साइड में रख के फुल अटेंशन के साथ फुल स्क्रीन करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आ गया हूं मैं लैपटॉप में एंड देखिए डिमांड जेन का ऐड कहाँ पे है। तो यहाँ पे जब क्रिएट में जाएंगे ना आप, क्रिएट में कैंपेन, कैंपेन पे जब आप जाते हैं तो कैंपेन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, आप जब लीड्स में जाते हैं, लीड्स में जाएंगे, यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे ये डिमांड जेन है, ये डिमांड जनरेशन देख रहे हैं। तो डिमांड जनरेशन से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अराउंड डिमांड जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार ऑप्शन है। तो यहाँ लीड से जाके मैं यहाँ पे गया हूँ। देखिए डिमांड जनरेशन का कैंपेन चलाने के लिए जरूरी है कि आपका कन्वर्जन टैग प्रॉपर सेटअप किया हो वेबसाइट पे। कैसे करते हैं यही नहीं पता तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा पीछे वाले वीडियो का जिसमें मैंने कन्वर्जन टैग सेटअप किया है, तो वो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा तो आपको एक्चुअली वैल्यू मिलेगा। तो चलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आप देख रहे हो एंड आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ गया मेरे पास, आपको बोल रहा है क्या चाहिए, कन्वर्जन चाहिए या क्लिक्स चाहिए या कन्वर्जन वैल्यू चाहिए। तो हम लोग को तो कन्वर्जन चाहिए, यानी हम लोग को लीड्स चाहिए, राइट। एंड यहाँ पे नाम बोल रहा है तो हम लोग इवेंट मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं। देखिए नाम का अगेन जिनको कंफ्यूजन है तो कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे के बाद देखिए सबमिट लीड फॉर्म बोल रहा है, तो सबमिट लीड फॉर्म में आपका ये जो कन्वर्जन गोल है ये कहाँ से है, तो ये हम लोगों ने जो लास्ट बनाया था वो उसके थ्रू ये आया है। देखिए अगर ये हम लोग नहीं बनाते तो यहाँ पे कुछ एरर बोलता है, राइट। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर एक्शन को डिफाइन कर दीजिए कि एक लीड का हम इतना ही पैसा देंगे, बट ये मत कीजिए शुरू में, तो खास करके मत कीजिए। डेली कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो डेली क्या यहाँ पे नियम है 200 खर्च करने का, नहीं। यहाँ पे इंडिया में रहते हैं तो मिनिमम 416 रुपए आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कम पैसे में भी डिमांड जनरेशन का एड चला सकते हैं। तो मैं अभी के लिए तो मुझे डालना पड़ेगा, मैं 500 रुपए डाल देता हूँ, लेकिन वीडियो के लास्ट में ये ट्रिक। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वो बोल रहा है ऐड ग्रुप का नाम, तो आप रख दीजिए। लोकेशन का ऑप्शन है, लोकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं जैसे चाहता हूँ स्पेसिफिक लोकेशन में ऐड चलाना, तो मैं डाल देता हूँ रांची ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ पे पिन कोड भी चाहूँ तो डाल सकता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ 83 रांची के अलावा मैं चाहता हूँ इस पिन कोड पे चले, ये इंक्लूड कर दिया हम मैंने। अब यहाँ पे लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का मैं कोई बैरियर नहीं लगाया हूँ, ऑल लैंग्वेज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे ऑडियंस डिफाइन करिए, ऑडियंस जितना अच्छे से डिफाइन करेंगे लीड की क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे चलते हैं क्रिएट एन ऑडियंस। तो यहाँ पे ऑडियंस का नाम आपसे पूछ रहा है, आप कुछ भी डाल दीजिए ऑडियंस का नाम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इवेंट के लिए कर रहा हूँ तो इवेंट मैनेजमेंट डाल देता हूँ। अब यहाँ कस्टम सेगमेंट, तो अगर आपके पास पहले से डेटा है, लेकिन के लिए है जिनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो डेटा यहाँ पे दे दीजिए, उन डेटा के हिसाब से आपका ऐड चला देगा। तो हम लोग का तो नया नया बिजनेस है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, तो ये काम का नहीं आएगा। अगेन योर डेटा, तो ये डेटा भी नहीं है हम लोग के पास, नया बिजनेस है। लुक अलाइक सेगमेंट अभी तो कुछ किए ही नहीं, लुक अलाइक कैसे होगा। अब लुक अलाइक वर्ड जो पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, लुक अलाइक का मतलब है कि आप कुछ डेटा दिए हैं, उस डेटा से मिलता जुलता ऑडियंस गूगल ने आपके लिए खोजा है, राइट। फेसबुक पिक्सल के टाइम ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में बताया था। अब इधर आते हैं इंटरेस्टेड एंड डिटेल डेमोग्राफिक, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए काम का है जब भी आपका कोई नया बिजनेस है और आप डिमांड जेन का एड चलाना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे जिनका मैं मान के चल रहा हूँ जिनका एंगेजमेंट हो चुका है वो पॉसिबली शादी करेंगे, तो शादी करेंगे तो उनको इवेंट की प्लानर की जरूरत होगी, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ देखता हूँ, देखिए यहाँ पे लेकिन कुछ कुछ सिमिलर चीज आ गया। ऐसे लोग जो वेडिंग प्लानिंग एक बार पढ़ लेते हैं इसको।
तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कर्सर ले जाता हूँ ना, तो इसका डिटेल भी मुझे बता रहा है। तो वेडिंग प्लानिंग में किन लोगों को वो इंक्लूड कर रहा है? ऐसे लोगों को जो वेडिंग प्लानर सर्च कर रहे हैं या वेडिंग प्लानिंग सर्च कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं एक वेडिंग का, वेडिंग चेकलिस्ट देख रहे हैं, तो ये सब कीवर्ड जो सर्च कर रहे हैं ना, उनको यहाँ पे वो वेडिंग प्लानिंग में रख रहा है। तो मेरे लिए तो ये सही है, मैं यही चाहता हूँ, वेडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो देखिए ये सब टाइप की जो वेबसाइट सर्च कर रहे हैं तो उनको भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इवेंट मैनेजमेंट। अब देखते हैं इवेंट मैनेजमेंट के राउंड क्या है। कॉर्पोरेट इवेंट आइडिया एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे कर्सर ले जाते हैं। इवेंट इवेंट टेक्नोलॉजी टेक, इवेंट टेक्नोलॉजी ट्रेंड 2017 न्यू इवेंट टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट इवेंट एंड एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट इवेंट आइडियाज। तो ये देख रहे हैं ना, तो मैं ये भी टिक कर सकता हूँ अगर मैं कॉर्पोरेट का इवेंट कर रहा हूँ तो। कॉर्पोरेट इवेंट आइडिया एंड सर्विसेज, तो ये भी मैं टिक कर सकता हूँ, राइट। तो देखिए मैंने ये सर्च किया अपना कैटेगरी, तो कैटेगरी के अराउंड जो भी चीजें हैं ना वो यहाँ पे आ रहा है। जैसे देखिए इवेंट फोटोग्राफी अगर आप करते हैं तो आप ये चूज कर सकते हैं। देखिए अगर आप डिजिटल मार्केटर है ना, तो जरूरी है कि आप यहाँ ब्राउज में जाइए। ब्राउज में जाने के बाद ये जितने ऑप्शन आ रहे हैं ना, इन सारे ऑप्शन को आप एक एक बार ऐसे करके पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि किस किस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो हो सकता है अभी आपको जरूरत नहीं, लेकिन फ्यूचर में कोई क्लाइंट को आप पिच करने जा रहे हैं, कोई क्लाइंट को पिच करने जा रहे हैं, आपको पता है ना कि यहाँ पे ये भी ऑप्शन है, तो क्लाइंट को बहुत कॉन्फिडेंटली आप पिच कर पाएंगे, राइट। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि यहाँ ब्राउज में जाके आप सब चीज को बहुत ही डिटेल में पढ़ें, एक एक चीज को आप अच्छे से पढ़ें। मैं इतना छोड़ देता हूँ। अगेन यहाँ पे काम का चीज है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स आप फीमेल को टारगेट करना चाहते हैं, मेल को या अननोन को, तो ये आप पे है। अगेन एज ग्रुप क्या टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एडिशनल है, आप चाहते हैं पेरेंट को टारगेट करना, नॉट ए पेरेंट को टारगेट करना, तो वो सारी चीजें। हाउस होल्ड इनकम है तो हाउस होल्ड इनकम का के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो टॉप 10% इनकम है फिर उन्हीं को टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करूँ तो इंडिया में वो इतना अच्छे से नहीं काम करता है, ये यूएस के लिए एक्चुअली ये फीचर बना है। तो जब भी आप ये अगर कर रहे हैं तो अननोन को टिक कर दीजिए, तभी ये काम करेगा। या फिर आप इसे सेलेक्ट ही मत कीजिए, मतलब ये जैसे था वो उसे ऐसे ही रहने दीजिए। इतना करके मैं सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने, तो देखिए ये मेरा ऑडियंस बन गया है और इस ऑडियंस को मेरा ऐड दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन ऑप्शन आ रहा है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग में एक ऑप्शन दे रहा है यूज ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। अब ये टिक करने पे क्या होगा? अब ये टिक करने पे ये होगा ना, आपने एक ऑडियंस सेलेक्ट करके दे दिया गूगल को। अब आप चाहते हैं कि आपको आइडिया नहीं है कि मैंने सही से ऑडियंस सेलेक्ट किया भी है कि नहीं किया है, काम करेगा कि नहीं, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, गूगल आपके ऑडियंस जो आपने सेलेक्ट किया उसके बाहर भी जाके अगर उसको लगता है कि आपको लीड मिल जाएगा तो वो आपके लाइक सिलेक्शन के बाहर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी पे है। ये करने पे कभी कभी क्वालिटी ऑफ लीड्स का कमी देखने को मिलता है, तो आप इसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप इसको रन करके देखेंगे, आपके लिए काम आता है तो आप ठीक है, नहीं तो फिर आप इसे बंद कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया, पहले ये नहीं था। लेकिन ये जब टिक करते हैं ना तो आपका लाइक ये जब अनटिक रहता है तो क्या होता है, ये अनटिक रहता है और आपने इसे पहले एज का ऑप्शन था ना, आपने एज और जेंडर सेलेक्ट कर दिया है, राइट, कि सिर्फ मेल को मेरा ऐड दिखना चाहिए और मेल में भी लेट से 18 से 24 को दिखना चाहिए मेरा ऐड। लेकिन जब आप इसे टिक नहीं किए हुए हैं और ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन है तो मेल की जगह हो सकता है फीमेल को भी आपका ऐड दिखा दे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। तो अगेन यहाँ पे देख लीजिए आपको चाहिए या नहीं, ये एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा कि आपके लिए सही है कि नहीं। इतना करके करते हैं गो टू एड वन। गो टू एड वन में जाने के बाद अब देखिए आपको किस तरह का ऐड बनाना है, सिंगल इमेज का ऐड बनाना है या फिर वीडियो ऐड बनाना है। तो हम लोग वीडियो ऐड बनाना चाह रहे हैं, वीडियो डिमांड जेन कैंपेन। वीडियो ऐड हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे फाइनल यूआरएल मांग रहा है। फाइनल यूआरएल कहाँ का, आपकी वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है। तो वेबसाइट में भी कहाँ, जहाँ पे वो फॉर्म फिल कर पाएगा। तो ये वेबसाइट का यूआरएल हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे वीडियो आ रहा है, तो वीडियो क्या है, मतलब कि हमें एक वीडियो चाहिए तभी हम लोग लीड जनरेट कर पाएंगे। तो मैंने यूट्यूब से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का वीडियो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ये ऐड में आपको सिखाने के लिए मैं इस वीडियो को ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये वीडियो आ गया। अब इतना के बाद आपका लोगो मांग रहा है, तो आप लोगो यहाँ पे डालना होगा आपको। देखिए मैं फिर रैंडम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए एक्चुअली ऐड नहीं चला रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे रैंडम चीजें मत करिएगा। आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, तभी जाके लीड जनरेट होगा। मैं तो इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देखिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, स्क्वायर होना चाहिए, आपका लोगो कैसा होना चाहिए, लोगो स्क्वायर होना चाहिए। बट ये स्क्वायर लोगो नहीं है। स्क्वायर लोगो नहीं रहने से क्या होगा कि ये कट जाएगा। मैं तो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, बट आपको ऐसे नहीं करना है। इतना करके सेव, राइट। तो इतना मैंने कर दिया। अब अगेन देखिए नीचे कुछ और ऑप्शन है वीडियो इनहेंसमेंट के। आप गेट वर्टिकल
एंड स्क्वायर वर्जन ऑफ योर वीडियो, तो वीडियो को खुद ही उसका एआई एडिट कर देगा, आपका वीडियो को वर्टिकल वर्जन में यानी कि फॉर्ट वाले वर्जन में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा बोल रहा है कि वीडियो को आपको छोटा भी कर देगा, लाइक आपने बड़ा वीडियो डाला है ना, तो बड़ा वीडियो को छोटा भी कर देगा। तो अगर ये दोनों ऑप्शन आप चाहते हैं तो इनेबल कर दीजिए, लेकिन मैंने देखा गूगल का एआई अभी पागल की तरह काम करता है इन दोनों ऑप्शन में, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। तो फिर अब देखिए हेडलाइन बोल रहा है, तो हेडलाइन मैं ऐसे डालता हूँ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मुझे डालनी थी, वो सारी चीजें मैं डाल चुका हूँ। लास्ट में आपसे बिजनेस का नाम पूछ रहा है, तो बिजनेस का नाम तो मैं ऐसे डालता हूँ के रांची डाल देता हूँ के। तो इतना करके मैं जाता हूँ गो टू रिव्यू पे। रिव्यू में जाने के बाद देखिए ये वार्निंग बोल रहा है कि मिनिमम इतना पैसा तो खर्च करिए पर डे, लेकिन मान के चलिए मेरे बजट से बाहर है मेरा। मैंने जस्ट स्टार्ट किया, जस्ट स्टार्ट पे इतना डेली का लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। जब मुझे क्लैरिटी मिल गया कि एक लीड का कितना कॉस्ट आना है, तो फिर भले मैं इतना पैसा खर्च कर सकता हूँ। तो मैं डेली इतना ही चाहता हूँ। इतना करके मैं करता हूँ पब्लिश कैंपेन, ये पब्लिश हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी लोग इसको देख के डर जाते हैं, तो आपको नहीं डरना, बजट नहीं बढ़ाना है। मिनिमम आप 400 मतलब 419 रुपए से ऊपर का आप एड चला के डिमांड जेन कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे आप इसे कम पैसे में भी डिमांड जेन एड चला सकते हैं। तो देखिए हम लोग का ये कैंपेन तो बन गया ना। कैंपेन देखिए क्या हो गया, कैंपेन बन चुका है पॉलिसी रिव्यू में। पॉलिसी रिव्यू के बाद इंप्रेशन आने लगेगा, इंप्रेशन के बाद कन्वर्जन भी आने लगेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं कैंपेन में। अपना कैंपेन में आने के बाद ऑल कैंपेन, तो यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग का ये वाला जो है ना, ये है डिमांड जेन का कैंपेन। और देखिए यहाँ पे ये बजट है ना, बजट को यहाँ पे एडिट करते हैं। एडिट को करके मैं चाहता हूँ 200 रुपए पर डे पे ऐड चलाना, तो मैं 200 रुपए पर डे करके सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिक काम कर गया। तो गूगल के सिस्टम को हम लोगों ने थोड़ा सा बेवकूफ बनाया, लाइक कम बजट में अपना डिमांड जेन का कैंपेन चलाने के लिए। तो होपफुली ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा एंड ये पूरा डिमांड जेन आपको समझ में आया होगा। समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप इस वीडियो से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो बैक जाइए, मेरे चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने में मदद करेंगी, उन सबको देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।